आता था तो उसको बैंक के दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं था। और बैंक वाले गरीब से गारंटी मांगते थे। अब गरीब गारंटी कहां से लाएगा और गरीब को गारंटी कौन देगा? तो गरीब मां के बेटे ने तय कर लिया कि हर गरीब की गारंटी मोदी देगा। मोदी ने ऐसे गरीब की गारंटी खुद ली और मुद्रा योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना से करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जो हमें रोज गालियां देते रहते हैं ना, उनको जब 32 लाख लिखना है तो कितने जीरो होते हैं ये भी समझ नहीं है। ये जीरो सीट वालों को ये समझ नहीं आएगा। 32 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी को दिए गए हैं। मोदी ने गारंटी ली है। साथियों, रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को सहायता देने वाला भी पहले कोई नहीं था। वो बेचारा सुबह अगर सब्जी का ठेला चलाता है तो किसी साहूकार से 1000 रुपए लेने जाता था। वो 1000 लिखता था, 900 देता था। वो दिन भर मजदूरी करके कमा करके शाम को जब पैसे देने जाता था फिर वो 1000 मांगता था। अब बताइए वो गरीब बेचारा क्या कमाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? हमारी सरकार ने स्वनिधि योजना से उनको भी बैंकों से मदद दिलवाई। फुटपाथ पर बेचना रहा, लारी में माल बेचवा वाला, बता ने इस वर्ष के बजट में तो ऐसे साथियों के लिए हमने एक विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। हमारे विश्वकर्मा साथी जो हर राज्य में, हर गांव शहर में रोजमर्रा के किसी ना किसी काम से जुड़े हैं, उनके लिए भी पहली बार सोचा गया। देश भर में हजारों हजार ऐसे साथी आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं, उनको नई नई डिजाइन सिखाई जाती है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनको धन भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। अपने परंपरागत काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं और यही तो सबका साथ सबका विकास है। ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते दशक में 25 करोड़ भारतीय गरीबी हटाओ के नारे 50 साल तक देश सुन सुन करके थक गया था। देशवासियों के कान पक गए थे। दरेक चूंटणी આવે એટલે ગરીબી હટાओ ભાષણો થતા હતા। ગરીબી હટતી નહોતી। તમે મને એવો ગળ્યો કે ત્યાં જઈને એવો હું કામે લાગી ગયો। आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे भारत के गरीब परिवार, 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं।
साथियों, यहां सूरत में बड़ी संख्या में हमारे मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। मिडिल क्लास का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बीते दशक में मिडिल क्लास को सशक्त करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष के बजट में इसी भावना को आगे बढ़ाया गया। इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है, उससे दुकानदारों को, कारोबारियों को, कर्मचारियों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स हो चुका है। किसी ने सोचा तक नहीं था। यह हमने करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको तो 13.25 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो टैक्स स्लैब है, उनको भी नए सिरे से बनाया गया है। इसका फायदा हर टैक्स पेयर को होगा। यानी अब देश के, गुजरात के, सूरत के मिडिल क्लास परिवारों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। ये पैसा वो अपनी जरूरतों पर खर्च करेगा। इसे वो अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर पर लगाएगा। साथियों, सूरत उद्यम करने वालों का शहर है। यहां बहुत बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं। सूरत लाखों लोगों को रोजगार देता है। हमारी सरकार आज लोकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में जुटी है। इसलिए एमएसएमईज को बहुत अधिक मदद दी जा रही है। सबसे पहले हमने एमएसएमईज की परिभाषा बदली। इससे एमएसएमईज के लिए अपना विस्तार करने का रास्ता खुला। इस वर्ष के बजट में इस परिभाषा में और सुधार किया गया है। बीते वर्षों में हमने एमएसएमईज के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को आसान किया है। एमएसएमईज के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा इस बजट में की गई है। इससे एमएसएमईज को बहुत मदद मिलेगी। हमारा प्रयास है कि हमारे एससी एसटी वर्गों के हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में उद्यमी बने, एमएसएमई सेक्टर में आए। इसमें मुद्रा स्कीम ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस वर्ष के बजट में पहली बार उद्यम करने वाले ऐसे वर्गों के साथियों को 2 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की गई है। दलित, आदिवासी और महिलाएं 2 करोड़ रुपया, इसका बहुत अधिक फायदा सूरत के, गुजरात के हमारे नौजवान उठा सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए मैदान में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। साथियों, भारत को विकसित बनाने वाले अनेक सेक्टर्स में सूरत की बहुत बड़ी भूमिका है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां के टेक्सटाइल, केमिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार हो। हम सूरत को ऐसा शहर बनाना चाहते हैं
जहां ग्लोबल बिजनेस फुटप्रिंट हो, एक ऐसा शहर जहां शानदार कनेक्टिविटी हो। इसलिए हमने सूरत एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को बनवाया। सूरत के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन, ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। सूरत मेट्रो से भी शहर की कनेक्टिविटी और शानदार होने जा रही है। सूरत देश के सबसे बड़े वेल कनेक्टेड सिटी बनने की राह पर तेज गति से चल रहा है। इन सब प्रयासों से सूरती लोगों का जीवन आसान हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है। साथियों, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने देश की नारी शक्ति से अपनी सफलताओं को, अपनी उपलब्धियों को, अपने जीवन की प्रेरणादायी यात्रा को नमो ऐप पर शेयर करने का आग्रह किया था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अनेक बहनों बेटियों ने नमो ऐप पर अपनी गाथाएं शेयर की है। कल ही महिला दिवस है और कल महिला दिवस के मौके पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐसी ही कुछ प्रेरणादायी बहनों बेटियों को सौंपने जा रहा हूं। इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में देश के विकास में, समाज के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। ये देश की दूसरी माताओं, बहनों, बेटियों को भी प्रेरणा देगा। महिला दिवस का यह अवसर नारी शक्ति की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का अवसर है। हम अपने देश में हर क्षेत्र में देखते हैं कि कैसे नारी शक्ति हर सेक्टर में अपना योगदान दे रही है, और हमारा गुजरात तो इसका कितना बड़ा उदाहरण है। और कल ही नवसारी में मैं नारी शक्ति को समर्पित एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने जा रहा हूं। सूरत में आज हो रहे इस कार्यक्रम का भी बड़ा लाभ महिलाओं को ही मिलेगा, और मैंने देखा बहुत बड़ी मात्रा में आज माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, सूरत ऐसे ही मिनी भारत के रूप में, विश्व के एक शानदार शहर के रूप में विकसित होता रहे, इसके लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे। और जहां के लोग जानदार होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ शानदार होना चाहिए। एक बार फिर सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई, અને અમારા હુરતી ભાઈ બહેનોને એક ખૂબ ખૂબ આભાર। એ આવજો, રામ રામ, ધન્યવાદ। ખૂબ ખૂબ આભાર।